2 के अंदर हमने CSS भी स्टडी किया। नाउ वी स्टार्ट फॉर जावास्क्रिप्ट, और जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने पिन कोड और स्मॉल प्रैक्टिकल भी हमने कंप्लीट कर लिया है। ओके, उसके अंदर हमने लॉट्स ऑफ लाइक डॉक्यूमेंट टू राइट, नोटपैड में कैसे लिखा जाता है, डॉक्यूमेंट टू राइट साइंटेक के अंदर कैसे लिखा जाता है स्क्रिप्ट, एंड डॉक्यूमेंट टू राइट कंपोजर के अंदर कैसे लिखा जाता है, उसका आउटपुट क्या आता है। डॉक्यूमेंट टू राइट का यूज किसके लिए होता है, याद है किसको? ओके, तो स्क्रिप्ट के अंदर ऐसे हमने पॉइंट्स लेने के बाद स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट स्टार्ट और स्क्रिप्ट और के बीच में लिखा जाता है। अरे, वो हेड एंड बॉडी दोनों सेशन में लिखा जाता है, वो भी हमने ट्राई किया। तो आप हेड में लिखते हो तो क्या इफेक्ट होती है, बॉडी के अंदर भी इफेक्ट क्या होता है, पर प्रीफरेबल हमने हेड के अंदर लिख के ट्राई किया था। डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर हमने ये भी पॉइंट क्लैरिफाई किया, उसमें से भाई अब डॉक्यूमेंट है वो एक ऑब्जेक्ट है, राइट है वो एक मेथड है, और उसका मेन इंपॉर्टेंट है डिस्प्ले, अदरवाइज डिस्प्ले अ पास ऑफ द वेरिएबल मेथड। उसके बीच में जो भी लिखोगे वो क्या होगा, मैसेज डिस्प्ले होगा। और यहाँ पे उसके लास्ट में सेमीकोलन करना कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। उसके बारे में भी हमने क्लैरिफाई किया और स्टडी किया। उसके अलावा हमने यहाँ पे ये भी लर्न किया था, तो इसके प्रैक्टिकल भी हमने किया, और कंपोजर का यूज करके हमने स्मॉल प्रैक्टिकल किया था। कौन सा था? ओनली फॉर फर्स्ट नेम बॉक्स एंड सबमिट। ये प्रैक्टिकल, स्मॉल प्रैक्टिकल करने के लिए मे बी आपको याद होना चाहिए, सबसे फर्स्ट आपको फॉर्म नेम याद होना चाहिए। ओके, जिसे यहाँ पे JS1 करके हमने स्टडी किया था। नेक्स्ट, इसके अंदर हमने यहाँ पे फॉर्म के साथ ये फंक्शन नेम है, ये फंक्शन नेम कैसा है, यूजर डिफाइन या प्री डिफाइन? यूजर डिफाइन। यूजर डिफाइन, हमने खुद ने बनाया हुआ, राइट, ये यूजर डिफाइन फंक्शन है। और इसमें ध्यान रखना VF, जैसे अभी तक हमने कई ऐसे शॉर्ट फॉर्म बना के प्रैक्टिकल कर चुके हैं। ओके, तो ये हो उसका मेन यूज। अभी देखिए यहाँ पर भी, तो जिसको भी ये जावास्क्रिप्ट के अंदर कंफ्यूज है, तो आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं वन बाय वन स्मॉल स्मॉल प्रैक्टिकल से हम नेक्स्ट में चले जाते हैं। अभी देखो यहाँ पर भी हमने ऐसे स्टडी किया था, कोई भी फंक्शन हो वो डिक्लेयर करने के लिए फंक्शन नाम का कीवर्ड है, राइट है, और वैलिडेट फॉर्म है वो यूजर डिफाइंड फंक्शन है। सेम उसके जैसा दूसरे एग्जांपल रेफरेंस बुक के अंदर दिया है हेलो, येलो कैसा फंक्शन है, यूजर डिफाइंड। नेक्स्ट, वेरिएबल एक्स, जो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए वी लगाना चाहते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट चेक करने के लिए इफ अवेलेबल है, अलर्ट है वो फंक्शन है, ओके, डॉक्यूमेंट है वो ऑब्जेक्ट है, और फोकस है वो क्या है, मेथड है। सेम हमने यहाँ पे ये भी लर्न किया, फंक्शन का दूसरा नाम क्या है, बोलो, रूटीन, और उसका मेन यूज होता है रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ द कोड परफॉर्म द पर्टिकुलर टास्क, और ये खुद क्या है, कीवर्ड है। ओके, फंक्शन, और उसमें कर्ली ब्रांचेस, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर्ली ब्रैकेट ओवर, उसको बोला जाता है ब्लॉक, ब्लॉक ऑफ द कोड। तो हमने लास्ट में ऐसा भी कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाया था, मे भी आपको याद हो तो, याद है, और उसका आउटपुट भी हमने चेक किया था। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं कि ये कंपलसरी लिखना ही लिखना। और इवेंट लर्न किया था, कितने टाइप की इवेंट है, बोलो, 13। कितने टाइप की इवेंट है, 13। ओके, इसमें इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट इवेंट है, ओके, वो आपको क्लैरिफाई करो, ऐसे तो सब इम्पोर्टेंट ही है फॉर MCQ या वाइवा के अंदर एक MCQ, ओके, 110% एक MCQ इसमें से होता है। अब्रॉड याद कैसे रखना है, ओके, इमेज इज कैंसल, जैसे इमेज लोड हो रहा है और कैंसिल हो, ब्लर, रेडियो बटन के अंदर ये प्रोसीजर होता है, दोनों में से एक बटन एक्टिवेट होना चाहिए, पर बाय मिस्टेक, ओके, दोनों इनएक्टिवेट हो, जैसे हम कोई ऑप्शन एरर करते हैं, दोनों में से एक ऑप्शन चिक, ओके, सिलेक्ट होना चाहिए या चेक्ड होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता, तब क्लिक, तो सबमिट बटन के ऊपर हम क्लिक करते, चेंज,
एक फील्ड के अंदर से दूसरे फील्ड के अंदर हम एंट्री लेते हैं। देखो यहाँ पे फील्ड इज चेंज, एरर, जैसे लाइक अलर्ट। ओके, अलर्ट कब आता है? जब सबमिट बटन पे क्लिक करते हो तो फोकस, माउस का फोकस होना चाहिए, जैसे जहाँ ब्लिंकिंग हो रहा है देखा, जैसे जैसे मैं यहाँ पे आपको मूवमेंट करवा रहा हूँ तो आपका फोकस यहाँ पे। लोड, इमेज इज लोडेड। अभी देखो अच्छी तरह ऑब्जर्व करोगे तो ये दोनों साथ में है। ऑब्जर्व करो तो लोडिंग इज इमेज कैंसल्ड, और ये क्या है? डॉक्यूमेंट और इमेज इज लोडेड। सेम यहाँ पे एब्रर, ब्लर है जो रेडियो बटन के लिए काम करता है, और यहाँ पे फोकस है जो यहाँ पे इनएक्टिव वर्ड है। ओके, ये किसके साथ है? देखो ये एक्टिव के साथ, ये दोनों। तो अब रेफरेंस बुक के अंदर ये सब हाईलाइट कर देना, जो एग्जाम के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, इसके बाद यहाँ पर भी ऐसे ही है, क्लिक एंड चेंज और एरर, इसमें ये दोनों जॉइंट है। माउस मूव ऑफ तो आउट, माउस ओवर, ओके, ओवर, देन रिसेट एंड सबमिट। रिसेट से क्या होता है? डिफॉल्ट वैल्यू आ जाती है, जो ऑलरेडी हमने चैप्टर 1 के अंदर भी क्लैरिफाई किया था, जैसे लाइक सबमिट बटन भी ऐसे ही है। ये देखो ये सबमिट है तो उसके साथ जॉइंट है। तो देखो सबमिट बटन भी है और सबमिट इवेंट भी है, बी केयरफुल। ओके, इसके बाद सिलेक्ट, सिलेक्ट फ्रॉम द फील्ड, तो सेम यहाँ पर भी ऐसे ही है। सिलेक्ट करने के बाद क्लिक है। इसके बाद अनलोड, पेज अभी स्टार्ट हो रहा था लोडिंग होना और हमने बीच में से छोड़ दिया। ठीक है, तो बी केयरफुल। अनलोड है और लीव द ई पेज होता है, इमेज और लोड है। मोस्ट टाइम पे एक बार अच्छी तरह माइंड में सेट कर देना, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। एक बार अच्छी तरह ये कंपलसरी आपको अगेन ये होमवर्क में दे रहा हूँ, वन टाइम रीड कर लेना। मैं पैरेलल इसकी एग्जाम अरेंज करने के लिए रेडी हूँ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। तो हमने ये भी लर्न किया, जैसे एग्जांपल सबमिट है वो इवेंट है, तो ऑन सबमिट क्या होगा? बोलो, इवेंट इवेंट हैंडलर। हैंडलर। इवेंट हैंडलर। क्लिक है वो इवेंट है, तो ऑन क्लिक क्या है? इवेंट इवेंट। हैंडलर। इवेंट हैंडलर। एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। इसके बाद यहाँ पे भी ऐसे कहीं ऐसे पॉइंट्स हैं। ओके, वैल्यू के अंदर कहीं टाइम ब्लैंक होता है। नल का मीनिंग क्या होता है? नो वैल्यू मीन्स एम्प्टी, ब्लैंक। अब जीरो नहीं बोल सकते, बी केयरफुल। इसके बाद हमने वायर के बारे में भी क्लैरिफाई किया था। ये प्रैक्टिकल, इसके लिए आपको रिकॉल करो कि आज जो हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं वो थोड़ा लॉन्ग प्रैक्टिकल है। ओके, वेरिएबल के अंदर कुछ भी वैल्यू स्टोर हो सकता है, 3 डाल सकते हो, हेलो डाल सकते हो, हेलो स्टूडेंट भी आ सकता है। ओके, 3 है वो डिजिट है, हेलो है वो एक नॉर्मल वर्ड है, और यहाँ पे जो है ना वो पूरा स्ट्रिंग है। इफ क्या करता है? कंडीशनल स्टेटमेंट है, वो ट्रू फॉल्स का आंसर चेक करता है। डॉक्यूमेंट डॉट ऑब्जेक्ट, उसको बोलते हैं ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल, बॉम। उसके अंदर सबसे पहले विंडो से स्टार्ट करते हैं, विंडो के बाद आता है डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के इनसाइड है फॉर्म, फॉर्म के अंदर आता है सब डिफरेंट डिफरेंट बटन, जैसे रेडियो, टेक्स्ट एरिया, बटन। बटन के अंदर भी ओके डिफरेंट वैरायटीज है, टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, जैसे यहाँ पे पासवर्ड एंड रिसेट, और सिलेक्शन एंड ऑप्शन, ये दोनों एक ही है। तो हमने अभी तक ये लर्न किया था। ये सब को हम क्या बोलते हैं? इनपुट एलिमेंट। इनपुट एलिमेंट किसके अंदर आता है? फॉर्म बनाने के इनसाइड। फॉर्म किसके अंदर आता है? डॉक्यूमेंट के इनसाइड। और जो आपको अभी मेरी स्क्रीन दिख रही है उसको बोलते हैं विंडो। तो एग्जाम में पूछो सबसे टॉप पे कौन सा है? बोलो।
ओके देखो यहाँ पे क्लैरिफाई किया, एंटर ब्राउजर अलोंग विद द टूल बार, मेनू, स्टेटस बार, वेब पेज एंड मैनी मोर। ये हिराई चाहिए है ब्राउजर के अंदर, कि ब्राउजर के अंदर क्या होता है ये सब, तो एक एक पॉइंट इसके अंदर से आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा। ओके नेक्स्ट देखते हैं, उसमें लिखा है टॉप लेवल का ऑब्जेक्ट कौन सा है, विंडोज ऑब्जेक्ट। उसके अंदर क्या होता है, डॉक्यूमेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके अंदर क्या होता है, फॉर्म। फॉर्म के अंदर क्या होता है, बोलो, फॉर्म के अंदर क्या आएगा, इनपुट एलिमेंट। देखो यहाँ पे ओनली फॉर एलिमेंट लिखा है, इनपुट नहीं लिखा है। ओके तो ये भी हमने लर्न किया। इसके बाद फोकस क्या है, मेथड। तो हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर टोटल मेथड कितनी है, 2, राइट एंड फोकस। और ऑब्जेक्ट कितने हैं, 2, विंडो एंड, बोलो, डॉक्यूमेंट। document. मेथड, फोकस एंड Right. राइट। फंक्शन कितने हैं, 2, To यूजर डिफाइन एंड redefine. प्रीडिफाइन। फंक्शन का दूसरा नाम रूटीन। Routine. routine, हमारे यहाँ पे यूजर डिफाइन फंक्शन कौन सा है, हेलो, वैलिडेशन फॉर्म। ओके ये दोनों का, My fun. माय फन जो नेक्स्ट हमें यहाँ पे तो प्री डिफाइन कौन सा है या इनबिल्ड कौन सा है, अलर्ट। अलर्ट इसके अलावा, अलर्ट के बाद Is NAN. इज एन एन, जो ऑलरेडी हम लास्ट में एक इसका प्रैक्टिकल कर चुका है। और ये सब कैपिटल में ही होना चाहिए, इज एन एन। उसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट लिखते हैं कि कहीं ऐसे फंक्शन है इसमें आर्ग्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी में आर्ग्यूमेंट की। और इसको फंक्शन और मेथड के अंदर ये क्लैरिफाई किया था। और इसका प्रैक्टिकल अभी हम करने वाले हैं, जो लास्ट प्रैक्टिकल हमने किया था ना इसका वैलिडेशन फॉर्म का, आई होप सो आपको याद होगा। सेम फंक्शन फॉर्म, वैलिडेशन फॉर्म, डॉक्यूमेंट डॉट जेएस नेम। ओके ये सब मैं आपको यहाँ पे ये प्रैक्टिस करवाना चाहता हूँ। और इफ, नल, यहाँ पे ये आपको इजी लगेगा अभी। ये भी हमने लर्न किया था। तो ये पाइप सेंड को क्या बोलते हैं, डबल टाइम पाइप सेंड को। और और डबल टाइम एम परसेंट हो तो And. एंड। ये सिंबल याद रखना, सिंगल टाइम इक्वल टू को क्या बोलते हैं, assignment operator, असाइनमेंट। डबल टाइम इक्वल टू को Equal to. इक्वल टू, राइट है। तो ऐसा कुछ हमने पहले ये सब कुछ स्टडी कर लिया है। और आई होप सो आपको ये सब समझ में भी आ रहा है थोड़े थोड़े पॉइंट्स। ओके इसके बाद यहाँ पे एक नया है, जिसे लेंथ करके जो भी है, तो डॉट लेंथ लिखना है और डॉट लेंथ लिखना है। ओके डॉट ऑपरेटर हमने चैप्टर नंबर 8 के अंदर भी लर्न किया है। जैसे रूम नाम का हमने फंक्शन का मेथड यूज किया था, उसके अंदर मालूम है डॉट ऑपरेटर का यूज कहाँ पे था। उसे दो यूज कर सकते हैं, इंस्टेंस मेथड और इंस्टेंस वेरिएबल को कॉल कर सकते हैं, बुला सकते हैं, राइट है। ये उसका यूज होता है। ओके ये वो उसका। तो यहाँ पर भी ऐसे रिक्वायरमेंट है, कब ये डॉट यूज करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट डॉट ऐसे लिखते हैं ना, अदरवाइज फॉर्म नेम, डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म नेम डॉट फिल नेम डॉट वैल्यू, ऐसा लिखा था। तो यहाँ पर भी डॉट करना भूलना नहीं है। ये स्क्रिप्ट आपको एग्जाम में पूछे तो माइंड में सेट होना चाहिए। अभी ये पूरा मैं टाइपिंग नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे टाइप किया हुआ था लास्ट सेशन का। ओके उसका हम यूज करके इंडिविजुअल प्रैक्टिकल करके हम क्लैरिफाई करेंगे। आप लोग सर कैसे, देखो यहाँ पे रेफरेंस बुक के अंदर कुछ दिया हुआ है। ओके इसके बाद यूज करते दिखा, इज एन एन न्यूमेरिक चेक करने के लिए, इसका फुल फॉर्म है नॉट अ नंबर। ओके इसके अंदर 1 2 3 लिखेंगे तो आंसर क्या आएगा,
फॉल्स। फॉल्स कब आएगा? जब जब नंबर 1 2 होता 3 डिजिट होगा तब। हेलो कब आएगा? तो आंसर क्या आएगा हेलो होगा तो? ट्रू। 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 ट्रू कब आएगा? जब नंबर जब नहीं हेलो होगा तो। होगा तब। नंबर नहीं होगा तब। ओके। तो ये दोनों साइड से एंगल से आपको याद रखना है। और यहाँ पे जैसे ये तो मैंने ओनली फॉर नेम का लिखा, ये पासवर्ड का, पिन कोड का, इसकी जगह पे मोबाइल नंबर हो तो ओके। सेम स्क्रिप्ट में एग्जाम के अंदर मोबाइल नंबर पूछा और पिन कोड, तो ये स्क्रिप्ट के अंदर कहाँ चेंज करना है? पिन कोड की जगह मोबाइल नंबर और 6 की यस। जगह 10। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 6 की जगह पे 10, 10। और यहाँ 6 की जगह पे 10, बस पूरा स्क्रिप्ट सेम। और यहाँ पे प्लीज एंटर योर पिन कोड की जगह पे मोबाइल नंबर प्रॉपरली, और यहाँ पे जो भी आपने वेरिएबल नेम लिखा है वो कंप्लीट है। तो यहाँ पे ऐसा कंपल्सरी नहीं कि एग्जाम मैंने आपको पिन कोड के बारे में, हाँ थोड़ा सा माइनर चेंजेस कर सकते हो, पर उसके लिए फंडामेंटल क्लियर आपके होने चाहिए। यहाँ तक सब समझ में आया आपको? यहाँ पे यस। तक कोई क्वेरी हो तो बोलो। ओके। तो ये लास्ट टाइम हमने समझा ही था, बट इसके में ये भी क्लैरिफाई करना इम्पोर्टेंट था। अभी देखिए नेक्स्ट। ये इंडिविजुअल है। नेम का तो हमने चेक किया ही है, पिन कोड का भी चेक किया है। ये नेम के लिए है एक्स, पर ये पिन कोड का वाई। बट इसके अंदर देखो इंडिविजुअल है, इफ वाई इक्वल टू डबल को डबल स्टार ब्रैकेट स्टार, तो एक मैसेज है प्लीज एंटर योर पिन कोड प्रॉपरली। ओके चलो ये कंप्लीट हुआ। वापस सेम सेकंड वेरिएबल का यूज यहाँ पर भी किया है। नंबर है कि नहीं है? तो इज एनवन के अंदर ओनली फॉर वाई लिखा है, ब्रैकेट के अंदर वाई लिखना भूलना मत। और यहाँ पे एरर मैसेज क्या है? प्लीज एंटर योर नंबर ओनली। वापस यही वेरिएबल का मैंने थर्ड टाइम यूज किया है यहाँ पे लाइन चेक करने के लिए, जो अभी तक हमने सिंगल लाइन में लिखा था। तो एग्जाम में आपको पूछा सिंपल पिन कोड की एरर दिखाई है तो आगे वाला भी कर सकते हो, पर ऐसे बोला इंडिविजुअल। ओके। अलर्ट दिखाई है, इंडिविजुअल मीन्स व्हाट? जैसे डबल कोड की है तो पिन कोड की ये वाली आपको दिखानी पड़ेगी, ये कोडिंग। ओके। नंबर का भी चेक करना पड़ेगा, और ये कोडिंग आपको किसके लिए करना पड़ेगा? डिजिट के लिए। प्लीज एंटर योर 6 डिजिट्स। ओके। ये प्रैक्टिकल हमको अभी स्टार्ट करना है। आई होप सो आपको ये समझ में आ चुका है, थोड़ा सा पॉइंट क्लैरिफाई किया होगा। हम कंपोजर स्टार्ट करते हैं, उल्ट प्रैक्टिकल चेक करके देख लेते हैं। मैंने डिलीट नहीं किया हो तो अच्छा हो। चलो डिलीट हो चुका है, डोंट वरी। चलो विद इन अ फ्यू सेकंड के अंदर प्रैक्टिकल कोडिंग प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे फटाफट आपको समझ में आएगा। पर अभी मैं ज्यादा डिटेल्स समझाऊंगा नहीं, उसके अंदर आप थोड़ा सा ध्यान रखना, नहीं क्लैरिफाई हो जाए तो ओके तो मुझको इन्फॉर्म कर सकते हो। सबसे पहले सेव करेंगे। अभी हम मोबाइल नंबर का ही चेक कर लेते हो तो दोनों का याद रहेगा। पिन कोड का हमने समझा, पर प्रैक्टिस किसका करेंगे? मोबाइल नंबर का, जिससे आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा और क्लैरिफाई भी हो जाएगा। js2.html, ये किसका नाम है? बोलो, नाम किसका है? फॉर्म का। फॉर्म का बोला जाता है या पेज का? मतलब वो पेज का। पेज का। ओके। यस। डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ, सेव। ओके। इंसर्ट में जाके फॉर्म डिफाइन करता हूँ, डिफाइन फॉर्म। भूलना मत है ये सब। अभी मैं फॉर्म का नाम लिख रहा हूँ, तो मैं फॉर्म का नाम लिख रहा हूँ FORM1, फॉर्म 1। ये किसका नाम मैं लिख रहा हूँ? फॉर्म का। ओके। मिक्स मत करना इसके लिए। फॉर्म 1.html मेथड मेरे हिसाब से जो भी लगाना वो लगा सकते हो। एडवांस एडिट में जाके जावास्क्रिप्ट में ऑन सबमिट बटन के सामने मैं लिख रहा हूँ रिटर्न कैपिटल VF। ये क्या है? इसका नाम है ये वैलिडेट फॉर्म।
validate form means what? Function name. ओके, यूजर डिफाइंड फंक्शन नेम हमने खुद ने बनाया हुआ। ओके कर दीजिए, ओके कर दीजिए, और ये बॉक्स की साइज बड़ी कर दें। ओके, तो हमने यहाँ पे ये भी कलाम कर दिया, और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ हेडिंग के अंदर जावा स्क्रिप्ट यूजिंग मोबाइल नंबर अलर्ट। ऐसे कोई भी हेडिंग ले लेते हैं, अभी बड़ी साइज फॉन्ट कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, सेंटर कर देते हैं। ठीक है, अभी ये सब में हम ज्यादा फोकस नहीं करें, पर आपका जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट यूजिंग मोबाइल नंबर, समझ में आया? तो ये हमारे लिए मेन हो रहेगा। ओके, तो जो भी एडिटिंग करना है, कहीं स्टूडेंट को अभी भी ये क्लियर नहीं है, फॉन्ट कलर ये सब यहाँ से होता है। ओके, और दूसरा भी ऑप्शन में बाद में इन्फॉर्म करूंगा। मैं डायरेक्टली यहाँ पे फर्स्ट नेम का यूज कर लेते हैं। अभी मोबाइल नंबर है, इसके लिए जगह पे मैं यूजर नेम लिख देता हूँ, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं यूजर नेम। यूजर नेम के लिए मैं कौन सा ऑप्शन यूज करूँ, बोलिए? टेक्स्ट बॉक्स या टेक्स्ट एरिया? टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स। कंपल्सरी टेक्स्ट बॉक्स। ओके, मैं यहाँ पे यूजर नेम की जगह पे यूजर लिख देता हूँ। इनिशियल वैल्यू में कुछ लिखूं या ना लिखूं, कि ब्लैंक रख दो? बोलो। ब्लैंक। Blank. कंपल्सरी इसको ब्लैंक रखना है, ओके करना है, राइट है? इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोबाइल नंबर, इसके लिए यहाँ पे इंसर्ट फॉर्म, इसके लिए कौन सा लिखूं मोबाइल नंबर के लिए? टेक्स्ट बॉक्स। कंपल्सरी टेक्स्ट बॉक्स, राइट? मैं इसके अंदर भी ऐसे एम एन लिख देता हूँ, स्मॉल में लिखता हूँ। तो देखो ऊपर में यूजर लिखा था, यहाँ पे एम एन लिखा हो, याद रख रहे हैं सब? अभी इसमें बल्क करते जा रहा हूँ। इसके लिए रेफरेंस बुक के अंदर ये चेंजेस करने के लिए मैंने इसके लिए आपको बोला था रेफरेंस बुक आपके पास रखना। इंसर्ट फॉर्म, फॉर्म फिल, सबमिट बटन कंपलसरी बनाना पड़ेगा, अदरवाइज एरर नहीं आएगा। सबमिट एंड सबमिट, ये कर रहा हूँ। ओके, तो अभी मैं आपको पूछूं हमारा फॉर्म नेम क्या था? फॉर्म 1। यहाँ पे देखो, फॉर्म नेम हमारा था, याद रखना, फॉर्म 1। फिल नेम क्या है? बोलो, फर्स्ट की मोबाइल फिल नेम नंबर। क्या है? यूजर। यूजर। सेकंड फिल का MN. MN। एमएन मैंने रखा है। तो फिल 1, बोलो, फील्ड नंबर 1, फील्ड नंबर 2, और साथ में मैं ऐसे बोलूं फंक्शन नेम क्या है? VD. VF। Yes. ये राइट है? Capital mass. कैपिटल। कंपल्सरी कैपिटल। ओके, ये हुआ उसका मेन यूज। उसके अलावा यहाँ पे हमने दो बटन वो सब यूज किया है। अभी कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर? बट मैं आपको ऐसे पूछूं, पेज का नाम क्या है? JS2। JS2. ओके, पर उसका हम यूज नहीं करने वाले। js2.html नेम्स है। ओके, हम उसको एक्चुअली फील्ड नेम ही बोला जाता है, नंबर भी नहीं, मत होना।
क्लियर यहाँ तक कोई क्वेरी हो तो बोलो। नो? ओके चलिए, तो ये आपको नेम माइंड में सेट करना है। इसके बाद हम यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर जाएंगे। कौन सी लाइन में लिखेंगे? 6 नंबर की लाइन में टाइटल के बाद। ओके, फटाफट हेल्प के साथ ये सब काम करना। स्क्रिप्ट स्टार्ट, स्क्रिप्ट ओवर। साथ में कौन सा यहाँ पे लिखेगा? अभी टेक्स्टबुक फंक्शन आपके सामने ही है। फंक्शन VF फंक्शन, फंक्शन का नाम क्या रखा है हमने? VF कैपिटल कैपिटल वी एफ। कैपिटल VF। पैरेंथेसिस कंपल्सरी ब्रैकेट ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर। कुछ भी मिस्टेक होती तो इन्फॉर्म करना। मैं यहाँ पे कौन सा वेरिएबल डिजाइन करूंगा? वैर। यूजर नेम की जगह पे मुझको यू नाम का वेरिएबल तो मैं बना सकता हूँ यू नाम का। यस यस इक्वल टू डॉक्यूमेंट, क्योंकि आगे वाले से थोड़ा सा चेंज करो। डॉट फॉर्म नेम क्या है हमारा? फॉर्म 1 डॉट फील्ड नेम क्या है? यूजर डॉट वैल्यू सेमीकोलन। इसकी एरर एरर लाने के लिए इफ क्या कर देते हैं? यू यू या एक्स यू यू इक्वल टू, मैं यहाँ पे डबल कोट लिखूं, ऐसा करूं कि नल नल लिखूं? कंपल्सरी है नहीं, मुझको ऐसा करना है तो कर सकता हूँ। यस, यस इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी केयरफुल हो, टेक्स्ट बुक में से एग्जैक्टली सेम टू सेम मत लिखना। ओके, इसका रीजन आपके पास क्लियर होना चाहिए। तो इसकी सीक्वेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं। और कंडीशन है ना, दोनों में से एक पास होगी, इसके बाद एक नहीं होगी तो नेक्स्ट चेक करेगा। अलर्ट, जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ ऐसे टाइप करने की प्रैक्टिस करना। आप लिखेंगे एंटर योर राइट यूजर। ये कैपिटल स्मॉल यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये राइट है? यस यस, क्यों? यहाँ पे स्ट्रिंग कंसीडर किया जाता है, तो यहाँ पे अलर्ट के अंदर कुछ भी मैसेज लिख सकते हो। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है डबल कोट के इनसाइड। अभी हम वही बॉक्स के अंदर कर्सर लाना चाहते हैं तो कौन सी सीक्वेंस मेंटेन करनी पड़ेगी? डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म 1 डॉट यूजर डॉट डॉक्यूमेंट फोकस डॉट फॉर्म 1 डॉट क्या लिखेंगे? यूजर डॉट फोकस फोकस। फोकस के बाद टिकट आएगा। यस यस यस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? रिटर्न रिटर्न फॉल्स फॉल्स। रिटर्न फॉल्स हमने बाद में कहाँ पे देखा था? रिटर्न फॉल्स ये फॉल्स कहाँ पे लिखते हैं? जब फंक्शन लिखते हैं तब वहां पर रिटर्न लिखते हैं। ये रिटर्न किसको जाता है? इसको जाता है, वीएफ को। सेव करते हैं, आउटपुट देख लेते हैं ब्राउजर में जाके। ओके, आउटपुट भी दिखाई देगा। कहाँ पे जाना है आपको? कोई अलर्ट नहीं है, बट ये स्क्रिप्ट को हम इंटरनेट एक्सप्लोरर में ओपन करेंगे तो देखो ब्राउजर में ऐसा आएगा, एंटर योर यूजर नेम। बट यही प्रैक्टिकल को हम किस में ओपन करें? इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर राइट क्लिक करिए, ओपन विथ इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो आपको यहाँ पे सबसे फर्स्ट वार्निंग आएगी। राइट क्लिक करके अलाउड द ब्लॉक करिए, यस कर दीजिए, सबमिट। एरर आई। ओके, ये अलर्ट के अंदर है। जब तक ये कंटिन्यू नहीं होता तब तक। ओके, सब कई स्टूडेंट क्या करते हैं, सब कुछ एक बार टाइपिंग कर लेते हैं, बाद में एरर ढूंढने की ट्राई करें तो पॉसिबल नहीं है। जैसे मैंने पहले यूजर नेम का एक बॉक्स लिखा, चेक किया, और यहाँ पे कंफर्म होने के बाद ही मैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जाता हूँ। ये वो इसका फर्स्ट। अभी हम मोबाइल नंबर की एरर लाए थे लास्ट सेशन के अंदर, मैं पिन कोड के अंदर एरर लाए थे। ऐसे ही यहाँ पे ये क्लैरिफाई करते हैं। तो अगेन मैं आपको नेम एक बार रिमाइंडर करवा देता हूँ। पेज नेम, फॉर्म नेम, फंक्शन नेम, फील्ड नेम और
दूसरी है, इसका नाम है mn। ओके, चलिए कंपोजर के अंदर वापस चले जाते हैं, सोर्स में चले जाते हैं अगेन। अभी कई स्टूडेंट को ऐसा बोलते हैं सर अभी तो यहाँ पे पर्पल जैसा वर्ड था। यस राइट हो, पर यहाँ पे जब भी आप स्क्रिप्ट के अंदर सेव करते हो तो वापस ब्लैक कलर की यहाँ पे स्क्रीन आ जाती है। एक ब्रैकेट छोड़ के रेफरेंस बुक के अंदर यहाँ पर भी लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेर जैसे मोबाइल नंबर के लिए मैं एम यूज करता हूँ, अलाउड है ना? यस, क्योंकि सेम नहीं होना चाहिए, बस वो एक ध्यान रखना है। डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म वन डॉट, यहाँ पे क्या लिखूं? MN। एमएन। mn डॉट वैल्यू सेमीकोलन। और यहाँ पे मैं वापस इफ, भाई यहाँ पे ध्यान रखना है। अभी पिन कोड के अंदर हमने आगे लेंथ चेक किया था, ऐसा कंपल्सरी कि आगे लेंथ चेक करना है। मुझको ये याद रहा है, पहले लेंथ, बाद में इज एनोन फंक्शन, बाद में नल, और ये आपको जैसे सीक्वेंस रखना है वैसे रख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, एम इक्वल डॉट लेंथ। ओके, तो मैंने फर्स्ट टाइम जो आपको पिन कोड का समझाया था, ओके, सब कंबाइन, उसके अंदर ऐसा है, मैं यहाँ पे लेस देन लिखूं या ग्रेटर देन, से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको याद रहना चाहिए। ओके, एम डॉट लेंथ, ये क्या है, लेस देन है कि ग्रेटर देन? लेस देन। Less than. लेस देन 6। और सर 10 नहीं है मोबाइल हाँ, नंबर? यस, अभी समझ में आया आपको? मोबाइल डॉट लेंथ, जैसे ये हमने लेंथ किस में लिखा था? पिन कोड हो तो 6 पिन आता है, कोड ओके, मोबाइल नंबर हो तो 10 10। आएगा। बी केयरफुल। इसके बाद यहाँ पे मैं यहाँ पे बीच में लिखना चाहता हूँ एम इक्वल टू नल। देखो नल है, एक्चुअली हमने नहीं स्टडी किया, फिर भी मैं आपको नल का भी चेक करवा सकता हूँ। तो मिस ये जब आप स्क्रिप्ट लिख रहे हो तो यहाँ पे आप इतना चेंजेस कर सकते हो। एम इक्वल टू डबल कोट स्टार्ट, डबल कोट ओवर, और कुछ बाकी रहा इसमें? नॉट एन नंबर। यस, इज, मिस्टेक हो तो बोलना, सर कैपिटल एन। And capital। कंपल्सरी कैपिटल आएगा, चलेगा ना ये? No। तो ये भी एन करना कैपिटल। ओके, ये राइट है अभी? सर Yes। ब्रैकेट में। यस, ब्रैकेट के अंदर आर्ग्यूमेंट लिखना बाकी है, बी केयरफुल। इज एनोन के अंदर कंपल्सरी मैंने कौन सा वेरिएबल लिखा है? एम। M। स्मॉल एम यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इसके लिए आपकी एरर नहीं आ रही है। अभी आपके पास ये सब क्यों? क्योंकि हम फर्स्ट टाइम नहीं स्टडी कर रहे हैं, फिर भी आपने देखो रहे हो तो आप अगेन मिस्टेक वही रिपीट कर रहे हो। ओके, तो रेफरेंस बुक में से सेम टू सेम रट्टा मत लगाना, कहाँ पे सीक्वेंस चेंज कर सकते हो, क्यों कर रहे हो, उसका रीजन क्या है। ओके, आपको ये सब में कॉमन याद रखना है तो कॉमन भी याद रख सकते हो, थोड़ा सा चेंजेस करते हो तो चेंजेस कर सकते हो। मैं लिखता हूँ अलर्ट सेम एंटर योर मोबाइल नंबर प्रॉपर। ओके, इतना ही मैंने लिखा। और डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म वन डॉट यूजर लिखो ना, MN। No. MM. mn डॉट फोकस। ओके, देखना जब भी आप कॉपी पेस्ट करो तो भी थोड़ा ये सब में ध्यान रखना है। ओके, मैं आपको अभी अभी के लिए अलाउड नहीं कर रहा हूँ, एग्जाम के अंदर आप एनी हाउ ये सब यूज कर सकते हो, पर इसके अंदर भी सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। सेव करता हूँ, यहाँ तक कि किसी को कोई क्वेरी, कोई कंफ्यूजन? नो, नो। सेव कर दीजिए। अगेन ब्राउजर के अंदर जाइए, रिफ्रेश कर देना। रिफ्रेश की शॉर्टकट की क्या है? F5। FI। सबमिट। यूजर नेम का आएगा, जब तक सबमिट राइट एंटर नहीं करूंगा तब तक जाएगा नहीं। मैंने यूजर नेम लिख दिया,
अगेन सबमिट। क्या आया? एंटर योर मोबाइल नंबर प्रॉपर। ओके करता हूँ। चलो भाई, मैं मुझको एक कोड याद नहीं है, और +91 और मेरा मोबाइल नंबर एंटर कर रहा हूँ। राइट है ना? ये जीरो जा ही नहीं रहा है, देखो चला गया ना जीरो। चलो ये 10 डिजिट हो गए ना। हमारा इंडिया का कोड लगाया +91 और ये सबमिट कर रहा हूँ। क्यों ऐसा आ रहा है? 10 से ज्यादा। लिखा है। लेंथ साइज कितना रखा है? एग्जैक्ट 10 रखा है, तो उसके अंदर प्लस सिंबल भी इन्वॉल्व हो गया, सब कुछ ओके। मैं ऐसा रखता हूँ। ओके, बाय मिस्टेक मैंने इसे 9 डिजिट ही एंटर किए हैं, तो भी एरर है। ओके, ये तो ठीक है, मोबाइल नंबर तो डिजिट में ही आते हैं, पर कई परसेंट प्लस करके भी यूज कर लेते हैं। प्लस, ये स्पेशल सिंबल हो ना, प्लस को इसके अंदर इन्वॉल्व कर देगा तो ये ऐड हो गया, तो ये वैलिड नहीं है, तो आपको वहां पे इसका भी इंडिकेटर करना पड़ेगा। ओके, मैं इसकी जगह पे एक बाय मिस्टेक अल्फाबेट लिख देता हूँ, ए लिख देता हूँ, तो कंसीडर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए ना। पर इसमें अलर्ट आएगा कि ये किसके लिए अलर्ट एरर आ रही है? प्लस के लिए नहीं आ रही, किसके लिए आ रहे हैं? नॉट कैपिटल एन। ए। यस, तो ये इज एनोन का काम ही है। बट उसकी जगह पे मैं ओनली फॉर डिजिट एंटर करता हूँ, 10 डिजिट का। 1 2 3 4 5, अगेन 1 2 3 4 5, 10 डिजिट हो गए। फिर ये सबमिट करता हूँ, तो ये इंफॉर्मेशन सबमिट हो गई है। ये तो ये राइट है। बट अब गलत एंटर कर रहे हो, जैसे मैं XYZ एंटर कर रहा हूँ, तो भी सेम एरर आ रही है। ओके, मैं 1 2 3 4 5 कर देता हूँ, समझ गए, तो भी एरर सेम आ रही है। पर 1 2 3 4 5 6 करता हूँ, तो भी सेम एरर है। सामने वाला पर्सन समझ ही नहीं रहा है एक्चुअली ये एरर क्या है। चलो मुझको ये क्लैरिफाई हो गया, मेरा मोबाइल नंबर रॉन्ग है, तो अभी राइट एंटर करूंगा कैसे? मैं +91 करके लगा रहा हूँ। जैसे एप्पल के आप सेल फोन के अंदर देखोगे तो इंडिया का कोड +91, ओके, पहले से ऐड करके ही आपको बोल रहा है, ऐसे ही बोल रहा है, तो भी वो नहीं दे रहा है, तो वो कंफ्यूज हो गया। तो ओके चलो मैं जीरो ऐड कर देता हूँ भाई। चलो जितने भी मोबाइल नंबर है उसके अंदर जीरो तो आगे ऐड होना ही चाहिए, ये कॉमन रूल्स है, तो भी एरर आ रही है। तो सामने वाले पर्सन को हम इंडिविजुअल एरर से और भी ओके कंफ्यूजन लेस करने की ट्राई करेंगे। करना तो सेम कोडिंग है। अगेन कंपोजर में चले जाइए, सोर्स में चले जाइए। ये जो कोडिंग है ना, ये कोडिंग को हम सेपरेट कर देंगे। अभी मैं यहाँ पे आपको ओके ये कॉपी पेस्ट करने के लिए अलाउड नहीं कर रहूंगा, ओके आप खुद प्रैक्टिस करना एक बार। जब मैं यहाँ पे एक एरर इसके लिए रहा हूँ, ये इसको रिमूव कर देने हैं। तो अब लेंथ का है, प्लीज एंटर योर मोबाइल नंबर 10 डिजिट लेंथ ओनली। ओके, मैंने और भी प्रॉपर में उसको क्लैरिफाई किया। बाद वापस ये लेंथ का हो गया, इसको निकाल देते हैं। एंटर योर मोबाइल नंबर प्रॉपरली, एक इसके लिए डाल दिया। अगेन मैं यहाँ पे इजेनोन का ये पॉइंट यूज कर रहा हूँ, और इसको निकाल देता हूँ यहाँ से। चेंजेस जो कर रहा हूँ वो एक माइंड में सेट रखना। यहाँ पे आप लिख सकते हो एंटर योर मोबाइल नंबर, डिजिट ओनली। एग्जाम्पल 8 0 8 1 3 0 1 2।
ऐसे एग्जाम्पल के साथ मैंने उसको दिया हुआ है, तो ये मैंने इसको यूज किया। और भी आप यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, चलो मैं नल, जैसे एग्जाम के अंदर यहाँ पे दोनों यूज कर सकते हो। रेफरेंस बुक में हमने इतना ही लिखा था, उसकी जगह पे आप नल लिखोगे तो भी चलेगा। और ये इसको भी इंडिविजुअल बनाना हो तो बना सकते हो, जितनी स्क्रिप्ट को लेंथी बनानी हो इतनी बना सकते हो। चले इसका ही कॉपी कर देते हैं, ओके? इसको भी हम सेपरेट कर देते हैं। तो ये सब तो ऑलरेडी हमने मास्टरी थी इसमें लर्न किया ही है, लेंथी कब कैसे बनाना है शॉर्ट में से। तो मेन आपको शॉर्ट में से लेंथी, लेंथी में से शॉर्ट, ओके, वो सब आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे प्रॉपरली के साथ हम यहाँ पे लिखते हैं नल है, कैपिटल लिख देते हैं नल फील्ड, और यहाँ पे लिख देते हैं वाइट स्पेस। तो देखिए एक ही बॉक्स है, इसमें इतने सारे हमने एरर एक्स्ट्रा फील्ड बनाई है, जो सिंगल लाइन में भी खत्म हो सकती है, पर आपको बोर्ड के एग्जाम के पूछा ही ऐसे ही है, इंडिविजुअल बना दीजिए, तो मैंने इंडिविजुअल बना दिया। किसी को कोई क्वेरी, कोई कंफ्यूजन? नो। नो। काम तो वही करना है, पर प्रॉपर वे में, क्योंकि कॉपी पेस्ट करने में भी ध्यान रखना है, लास्ट में टू ब्रैकेट रिमेनिंग होना चाहिए, बस ये मोस्टली ध्यान रखना है। रिमेनिंग कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी हम चेक करते हैं, सेव कर दीजिए। अगेन हम ब्राउजर में चले जाते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं फर्स्ट, तो आ गई डायरेक्टली एरर आ गई। क्यों ऐसा? मैंने कुछ लिखा नहीं तो भी एरर आ गई, समझे कि नहीं? अभी क्या किया है मैंने? राइट क्लिक, ओपन विथ इंटरनेट एक्सप्लोरर, यस कर दीजिए, एक्टिव कंट्रोल अलाउ कर दूंगा। देखो हो गया। क्या किया मैंने इसमें, समझे अभी आप? कंपोजर के अंदर मैंने कुछ भी गड़बड़ी इसमें कर दिया है बाय मिस्टेक, पर आपको समझ में नहीं आया क्या इसमें मिस्टेक की है। स्टूडेंट आप अवेलेबल हो? हेलो? Yes, इसमें sir. क्या, इसमें क्या Yes, sir. मिस्टेक है? कि मिस्टेक नहीं है तो इज एन एन का ब्रैकेट ओवर नहीं किया है। कौन सा? इज एन एन। इस एनएन का ब्रैकेट ओवर नहीं किया है? देखो अच्छी तरह झूम करके दिखा हुआ, ये डबल कोड यहाँ पे जो डबल कोड किया ना, ये एरर है। डबल कोड के अंदर डबल कोड किया है, ओके? तो एक एरर, इसके लिए जब कोडिंग लिख रहे हो ना तब ध्यान रखना ये सब। सेव कर दो, अभी रिफ्रेश करते हैं। पूरे प्रोग्राम में थोड़ी सी भी गलती करोगे, समझ में आया आपको? डबल कोड के अंदर डबल कोड किया था, इसके लिए एक एरर। तो छोटा सा भी गड़बड़ी करोगे तो पूरी एरर चली जाएगी। अगेन मैं आपको देखो यहाँ पे क्या मैंने मिस्टेक की थी, सब कुछ राइट था, तो आप एग्जाम के अंदर जब टेस्टिंग करो डबल कोड के अंदर डबल कोड किया था, देखो ऐसे मैंने यहाँ पे डबल कोड किया था हाईलाइट करने के लिए, तो वो भी एक मिस्टेक किया। ये तो स्क्रिप्ट में मैंने कोई चेंजेस किए नहीं किया, तो ये आपको ध्यान रखना है। मेन अलर्ट आ गया और मैं यहाँ वापस लिख देता हूँ, ओके? मोबाइल नंबर अभी देखना 1 2 3 4 5 लिखता हूँ, 5 लिखता हूँ, देखना क्या आया। एंटर योर मोबाइल नंबर 10 डिजिट लेंथ ओनली। पहले में क्या था, सब में सेम एरर आ रही थी, ओके? मैं वापस 6 7 8 9 10 और जान मुझ के 1 ऐड कर देता हूँ, ओके? मैं एग्जैक्टली 10 कर देता हूँ तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चला गया। इसकी जगह पे मैं यहाँ पे XYZ डाल देता हूँ, एंटर योर मोबाइल नंबर 10 डिजिट लेंथ ओनली,
और भी प्रॉपर मैसेज मैंने दिया उसको, डिजिट ही होना चाहिए, बट उसकी लेंथ भी क्या होना चाहिए, 10 का ही होना चाहिए। ओके, वापस हम ब्लैंक रखते हैं। ओके, तो उसके अंदर भी एंटर योर मोबाइल नंबर 10 डिजिट लेंथ ओनली। समझ में आ रहा है? ओके, अभी मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ 9, तो अभी सेम, और 0 एंटर करके सबमिट किया तो वो सबमिट हो चुका है। ओके, तो ये सब आपको यहाँ से एक एक पॉइंट के ऊपर ध्यान रखना है। लैंड और नॉट इज एन एन, राइट है, तो ये कर रहा हूं, तो मैंने इज एन ओ एन के अंदर एरर तो अलर्ट ये लिखा है डिजिट वाला, तो ये क्यों नहीं आ रही यहाँ पे? ये पास भी हो रहा है इज एन एन, एरर ये आ रही है, क्यों ऐसा? मैं ऐसा बोल रहा हूं आपको, सबकी इंडिविजुअल एरर तो अलग अलग एरर आनी चाहिए ना। कुछ मिस्टेक समझ में आ रही है आपको? सर क्योंकि पहले लेंथ वाला है इसीलिए उसकी एरर आ रही है। ओके, उसकी लेंथ है, पर उसके बाद नेक्स्ट में इफ है ना, तो उसका भी होना चाहिए। लेंथ जब तक वो पास नहीं करेगा, अभी यहां से मैं आपको नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाता हूँ। लेंथ जब तक राइट नहीं डालोगे तब तक आपको आगे नहीं जानेगा, और लेंथ ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जांपल, मैं इसको कट करके लास्ट में डालता हूँ, देखना अच्छी तरह ये कंप्यूटर कैसे स्कैन करता है। और दूसरी एरर देखना अच्छी तरह, सोर्स के अंदर जाता हूँ और ये नेम जो कहा है ना, वो भी मैं लास्ट में डाल देता हूँ। ऐसा भी नहीं कि ये सीक्वेंस मेंटेन करना, मैंने लास्ट में नेम का लिखा। अभी देखना आउटपुट, और जब हम आंसर चेक करते हैं तब रिफ्रेश कर देते हैं, मोबाइल नंबर की एरर आई। पहले किसकी आनी चाहिए? यूजर नेम की। यूजर नेम की। तो यहाँ पे जब लिख रहे हो ना जावास्क्रिप्ट, उसकी सीक्वेंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आप स्क्रिप्ट के अंदर इफ की जो सीक्वेंस है वो आगे पीछे कर सकते हो। जैसे मैंने मोबाइल नंबर का लिखा तो व्हाइट स्पेस की एरर आएगी, देखो। ओके, जब तक मैं व्हाइट स्पेस है, ओके, अभी क्या आई? 10 डिजिट की आई, मैं इस वजह डालता हूँ। इसके बाद कौन सी आई? डिजिट नंबर का, मैंने ए एक्स वजह नंबर। डाला ना, इसके लिए डिजिट की एरर आई। अभी समझ में आया आपको क्यों आजकल एक्सेस इंपॉर्टेंट था? तो एग्जाम के अंदर जैसे मैं डिजिट डालते हो, राइट, डिजिट डाल दिया, ओके, इसके बाद किसकी आई? यूजर नेम की आई। समझ में आया कि नहीं आया सबको? यस सर। साइंस स्टूडेंट, कॉमर्स स्टूडेंट, कि यहाँ पे सीक्वेंस मैंने चेंज कर दी है। यूजर नेम लास्ट में लिखा तो वो लास्ट में एरर आ सकती है, तो सीक्वेंस आपके हिसाब से मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो बट वो कहाँ पे, जैसे नल का फर्स्ट लिखा है तो नल की कंप्यूटर कैसे चेक करता है, यहाँ से स्टार्ट करता है वन बाय वन। ओके, इसकी एरर आई, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है तो बाद में ये मिस्टेक चेक करेगा, इसमें भी कोई मिस्टेक नहीं, इसके बाद ये